समझ में आ जाएगा तो काम कैसे करना है। तो ये जो थेरेपी है, या गेनोडर्मा जो है बॉडी को हिल संतोष किस सर, तरह से मोबाइल करती को है। फ्लैट कर लीजिए। ओके मोबाइल सर, को ओके ओके। फ्लैट कर लीजिए। यस। तो हम बात करते हैं कि प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ। तो प्राकृतिक जो भोजन है, जो हम लोगों को संपूर्ण बॉडी, जो हम लोगों को नेचुरल फूड जो हम लोगों को चाहिए हम लोगों को बॉडी के लिए, तो पूरा हम लोगों को बॉडी को काम करता है। पारंपरिक जो दवाइयाँ है, ये क्या है कि हम लोग को रोग विशेष पर काम करती है। और यहाँ पे दृष्टिकोण है, तो हम लोग की प्राकृतिक जो भोजन है, संपूर्ण रूप से हम लोग को हेल्थ पे काम करता है। और पारंपरिक जो दवाइयाँ है, खंडयुक्त पे काम करता है। यानी खंडयुक्त मतलब क्या होता है कि किसी का सर दर्द तो सर दर्द पे काम करेगा, किसी का पेट दर्द तो पेट दर्द का गोली लेके खाते हैं। तो ये अलग अलग इस तरह से काम करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग खंडयुक्त करते हैं। और प्राकृतिक जो है, वो संपूर्ण रूप से हम लोग क्या होता है, पूरा बॉडी पे काम करता है। और यहाँ पे लिखा है कि केंद्र बिंदु यानी प्राकृतिक का जो केंद्र बिंदु है, स्वास्थ्य पर भी काम करती है। प्राकृतिक जो केंद्र बिंदु है स्वास्थ्य पे काम करता है। और पारंपरिक जो दवाइयाँ है वो क्या है कि रोग पे काम करती है, डिजीज पे काम करती है। और यहाँ पे क्या है कि विधि, प्राकृतिक प्राकृतिक जो है ये क्या करता है कि रोकथाम पे काम करती है। और पारंपरिक जो दवाइयाँ है, ये क्या करता है, इलाज पे काम करता है। और यहाँ पे उत्पाद पे लिखा है कि प्राकृतिक का जो उत्पाद है, ये पूरक रूप से, ये पूरक है। यह हम लोग को प्राकृतिक से नेचुरल तरीके से मिलता है। इसमें हर चीज को पाया जाता है। और ये पूरक यानी पूरा पूरा जो हम लोग को जो चाहिए बॉडी के लिए, वो पूरा काम करती है। और क्या है, पारंपरिक दवाएं क्या करती है कि औषधि औषधि गुण पे काम करती है। और यहाँ पे लिखा है कि लक्ष्य, प्राकृतिक का जो लक्ष्य है वो पूरा कल्याण करने के लिए है। और जो पारंपरिक जो दवाइयाँ है, ये क्या है कि ये सुधार पे काम करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि अपना जो स्वास्थ्य पे जो है कि जो प्राकृतिक जो भोजन है वो किस तरह से हम लोग बॉडी पे काम करता है। और पारंपरिक जो दवाइयाँ है वो किस तरह से हम लोग पे काम करता है। तो इस तरह से हम लोग का बॉडी में जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और आगे बात करते हैं कि स्वास्थ्य के चार स्तंभ है। स्वास्थ्य के चार स्तंभ है, पूरक आहार है, पौष्टिक आहार है, और स्वास्थ्य जीवन शैली है, जो सकारात्मक मानसिक विचार है। यानी अगर अगर हम लोग बात करें कि अगर एक मनुष्य को अगर बोलेंगे कि क्या आप स्वस्थ हैं, तो आज का डेट में ऐसा देखा जाए कि कोई भी स्वस्थ नहीं है, कुछ न कुछ कमी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो अगर अगर मनुष्य के अंदर ये चारों स्तंभ अगर प्रॉपर अगर है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि विष और असंतुलन, यानी टॉक्सिन एंड अनबैलेंस, शरीर में विष और असंतुलित आंतरिक और बाहरी कारकों से होता है, जैसे कि तनाव, आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स, वायु प्रदूषण और प्रदूषित जल, रसायन और दवाइयाँ इत्यादि। ये सभी से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी असंतुलित हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है क्या, खाने की बुरी आदत, खाने की बुरी आदत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अधिक भोजन खा लेते हैं। क्योंकि अगर अगर हम लोग अधिक भोजन खाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों का जो लीवर है, उसको पचाने में क्या है, टाइम लगता है। जो लीवर का उम्र जो 80 साल होता है, वो 40 साल में ही खत्म हो जाता है। बार बार भोजन करना बार बार भोजन करने का मतलब क्या है कि अगर अगर हम लोगों को अगर भूख लगता है बार बार, तो क्या होता है, तो वहाँ हम लोग क्या न्यूट्रिशन का कमी होता है। तो हम लोग क्या है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन का पूर्ति करना है, ना कि बार बार भोजन करना है। और जल्दी जल्दी खाना, अगर हम लोग खाना जो खाना खाते हैं, तो उसमें क्या है कि जल्दी जल्दी हम लोग खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को खाना को चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पचने में सही होता है, उसका जो रस सही से बनता है।
और अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना। अम्लीय भोजन जैसे कि कोका कोला, मांस, मछली, ये क्या है? अम्लीय भोजन अत्यधिक नहीं करना चाहिए। और अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन, यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक पका हुआ भोजन सेवन करना। यानी इसमें क्या है कि अत्यधिक अगर पका हुआ भोजन खाएंगे तो उसका जो प्रोटीन, जो विटामिन मिनरल्स है, वो क्या है, वो खत्म हो जाएगा अधिक पकने के बाद। और बहुत कम हरी सब्जी खाना। अधिकतर हम लोग देखे जाए कि 80% जो क्या होता है कि अम्लीय भोजन हम लोग खाते हैं, और क्या है कि 20% जो है वो क्षारीय भोजन खाते हैं। और हम लोगों का बॉडी के लिए क्या है कि 80% हम लोग को क्षारीय भोजन खाना है, और 20% अम्लीय भोजन का सेवन करना है। क्योंकि बॉडी एक उत्तम चिकित्सा है। यहाँ पे शरीर के विष से निपटने के लिए 3 रक्षा स्तर है। शरीर के अंदर का जो विष है, उससे लड़ने के लिए 3 रक्षा स्तर है। प्रथम रक्षा स्तर है मुक्ति का अवस्था। मुक्ति का अवस्था। और द्वितीय द्वितीय रक्षा स्तर है क्या, अलग अलग रखने की अवस्था। और तृतीय रक्षा स्तर है ट्यूमर को विकास की अवस्था। यहाँ मुक्ति अवस्था क्या है कि विषाक्त पदार्थ को निम्न तरीकों से शरीर से निकलते हैं। विषाक्त जो टॉक्सिन है, उस पदार्थ को शरीर से कैसे निकाला जाता है? यानी हम लोगों का बॉडी में जो टॉक्सिन है, उसको 4 तरह से निकाला जाता है: पसीना द्वारा, मूत्र द्वारा, और बलगम द्वारा, और मल द्वारा। इन चारों तरह से क्या है कि हम लोग बॉडी का जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे अलग रखने की अवस्था है, बचाव की द्वितीय चरण। यहाँ विष विष निश्चल तत्व के साथ मिल जाता है या पत्थर रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की यूरिक एसिड और पथरी में बदलना। यूरिक एसिड में जो कि टॉक्सिन जो है, वो यूरिक एसिड में थोड़ा थोड़ा अगर वहां पे रुक जाता है, और कुछ दिन होने के बाद क्या होता है कि पत्थर के रूप में वह परिवर्तित हो जाता है, और निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। निष्क्रिय जो पदार्थ है, ये साथ में मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है। और यहाँ पे लिखा है बचाव का तृतीय चरण। ट्यूमर की विकास की स्थिति क्या है? विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से नहीं निकल पाते हैं, तो वह स्वास्थ्य समस्या जैसे ट्यूमर के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। अगर हम लोगों का बॉडी में बहुत दिन से अगर टॉक्सिन जमा एक जगह पे रहता है, तो वह क्या होता है, धीरे धीरे ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गैनोडर्मा शरीर की सहायता कर सहायता करता है। और क्या है कि शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल करता है। तो यहाँ पे रूल दिया है कि ABC का रूल दिया है ऐसे: एक्टिव, और B से बैलेंस, और C से भूला। यहाँ पे लिखा है तीसरा समीक्षा सिद्धांत। प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। तीसरा समीक्षा सिद्धांत लिखा है कि प्रतिक्रिया शरीर द्वारा होती है, गैनोडर्मा द्वारा नहीं। प्राय यह देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत और अचेत मुद्रा में कार्य करता है। सहज प्रक्रिया यानी शरीर गैनोडर्मा जो है शारीरिक और मानसिक यानी
यह प्रायः देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत वे और चेत रूप मुद्रा में काम करता है। हम लोगों का शरीर जो गैनोडर्मा जो है, जब हम लोग रेस्ट करते हैं, तब क्या करता है, हम लोगों का बॉडी का जो रिपेयरिंग करता है और मानसिक होता है कि मानसिक तनाव को दूर रखता है। और यहाँ पे चौथा समीक्षा सिद्धांत क्या है कि खुराक की मात्रा स्थिति एवं स्वतंत्र है। यहाँ पे लिखा है कि पहला सप्ताह एक जोड़ा प्रतिदिन और दूसरा सप्ताह दो जोड़ा प्रतिदिन और तीसरा सप्ताह है कि चार जोड़ा प्रतिदिन और चौथा सप्ताह है कि छह जोड़ा प्रतिदिन। और कोई प्रतिक्रिया ना हो तो खुराक की मात्रा में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करें और नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दे। और समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समय जो है कहीं खुराक से अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लिखा है क्या कि ऐसी यहाँ पे लिखा है कि अम्लीय बनाम क्षारीय। तो यहाँ पे कि मानव शरीर के क्षारीय भोजन व अम्लीय भोजन की आवश्यकता यानी 4:1 के 4:1 में होनी चाहिए। नहीं क्या लिखा है, अधिक आधुनिक खान पान की आदतें इससे विपरीत है। यहाँ पे लिखा है कि अम्लीय भोजन जैसे कि मांस कोला आदि, क्या है, ये अम्लीय भोजन है। और क्षारीय भोजन क्या है, साग बाजरा गेहूं मक्का और सब्जी, ये क्या है, क्षारीय भोजन। और रिएक्शन की क्षारीय भोजन जैसे कि आरजीजीएल, चाय, लिंजी, कॉफी और एस्पुना और मोरंजी आदि का भरपूर सेवन करें। ये क्या है, हम लोगों का क्षारीय भोजन है। एंजाइम थ्योरी यानी एंजाइम का सिद्धांत कि समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या है हमारे खान पान में। और मधुमेह की समस्या का कारण है कि अग्नाशय, और अग्नाशय की समस्या का कारण है कि हमारे पाचन संबंधी समस्या, और पाचन संबंधी समस्या जिसका कारण है कि हमारा खान पान, और खान पान की समस्या जिसका कारण है कि एंजाइम की कमी। जैसे कि एंजाइम की कमी क्या होता है कि हम लोग क्या है कि क्षारीय फूड को उतना लेते नहीं है, और आरजीजीएल, एस्पुना, मोरंजी, वेकोडिसियो आदि का सेवन अगर करेंगे तो ये सब समस्या क्या है हम लोगों का खत्म हो जाएगा। और ग्रीन थ्योरी क्या है कि हरित सिद्धांत नहीं, लाल रक्त की उत्पाद का क्रम। जब लाल रक्त कोशिका निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली में पृथक्करण के लिए अग्रेषित किया जाता है। इससे इसके बाद यह लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए अग्रेषित की जाती है। तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हुए अस्थमिजा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है, जो आगे जाकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिका बनाती है। अगर हम लोग स्पूर्णा का सेवन करेंगे तो क्या होता है कि हम लोगों का बॉडी में जो ब्लड का जो कमी है उसको क्या करता है, पूरी करता है। और क्या कि अगर इसको हम कंटिन्यू लेते रहेंगे तो कभी हम लोगों का बॉडी में क्या है कि हेमोग्लोबिन का कमी नहीं होगा। और जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि फिगर की उपभोक्ता के सात समूह होते हैं। सबसे पहले क्या है, गर्भवती स्त्री। और दूसरा क्या है, शिशु। और तीसरा है छात्र एवं छात्राएं। और चौथा है किशोर। और पांचवा है विवाहित जोड़ी। और छठा है वरिष्ठ नागरिक। और सातवां है बीमार लोग। हम लोग क्या करते हैं आज का डेट में कि हम लोग गर्भवती स्त्री पे हम लोग जल्दी फोकस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, कहाँ बीमार आदमी है। इससे क्या होता है कि बीमार आदमी अगर ठीक होगा तो भी खाएगा, अगर नहीं ठीक होगा तो नहीं खाएगा। ठीक होगा तो कुछ दिन खाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो छोड़ देगा। और हम लोग क्या करते हैं, अगर गर्भवती महिला को अगर सेवन कराते हैं तो क्या है कि वहां से रिजल्ट हम लोगों का मिलेगा। और इससे क्या होगा, हम लोगों का जो
बिजनेस है क्या है कि इससे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और ये लोग क्या है कंटिन्यू लेते रहेंगे। क्या है, स्वस्थ आदमी को हम लोग क्या है कि खाना कन्वर्ट करते हैं, ना कि हम लोग दवाई देते हैं। और आप निम्नलिखित वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर।